अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एनालिसिस विद एजाज मर में आज हम बात करेंगे मुख्तलिफ़ अदालतों में बड़े इंटरेस्टिंग केसेस हुए और उसमें बड़े इंटरेस्टिंग रिमार्क्स भी आए, फ़ैसला भी आया। तो दो केसेस थे लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, एक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से था, दूसरा मियाँ शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत के हवाले से था, और तीसरा इम्पॉर्टेंट केस जो था वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगा हुआ था, जो इस्लामाबाद में गैर कानूनी जो कब्ज़े करके जो है कंस्ट्रक्शंस की गई हैं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की सरबराही में जो बेंच था उन्होंने समाअत की, और उसमें नेवी के नुमाइंदे भी मौजूद थे, फेडरल गवर्नमेंट के नुमाइंदे भी थे, सीडीए के नुमाइंदे भी थे, और सब फरीकैन का उन्होंने मौक़िफ़ सुना और बड़ा बरहमी का इज़हार किया कि ये कोई इस्लामाबाद जो फेडरल कैपिटल है इसमें इतनी कानून की धज्जियाँ उड़ाते, सरकारी ज़मीन पे कब्ज़ा करके आप तिजारती मकसद के लिए एक जो है इस्टेब्लिशमेंट बनाते हैं, तो इस किसी को पूछने वाले नहीं, आपको नोटिस मिलते हैं, आप उसका जवाब नहीं देते। तो उस पर जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर ने गालिबन उसकी परमिशन दी हो, लेकिन सीडीए ने, वफाकी हुकूमत ने उसकी परमिशन नहीं दी जो रूल्स के मुताबिक, और उस सीडीए वाले उसको नोटिस भी देते रहे, लेकिन नेवी वालों ने उनकी एक न सुनी। और लेकिन वो इस हवाले से ये कोई बयान अदालत में इस वक्त नहीं दे सकते कि ये नेवी का जो सेलिंग क्लब है, जो तजारती मरकज़ के लिए रावल डैम के किनारे कायम किया गया है, वो कानून के मुताबिक है या नहीं। तो फ़िलहाल इस बारे में वो कोई वसूख से बात नहीं कह सकते। जिस पे भी अदालत ने जो है वो गुस्से का इजहार किया, तो उस दौरान अदालत में जो है वो नेवी का नुमाइंदा मौजूद था, तो उन्होंने कुछ कहा कि जी उन्हें जवाब देने के लिए मोहलत दी जाए, जिस पर अदालत ने कहा कि आपने क्या दिफा करेंगे अपने इस मामले को, और अभी तक आपने कुछ नहीं किया। तो फेडरल गवर्नमेंट को जो है वो हिदायत दी उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने, और डिप्टी अटॉर्नी जनरल से कहा कि जाएं और इसको बंद करें कि आप आम लोगों के मकान तो फौरी गिरा देते हैं कि ये किसी से पूछते नहीं हैं, लेकिन नेवी का और इस तरह की जो चीज़ें गैर कानूनी तौर पे हुई हैं तो उनसे आप क्यों कार्रवाई से डरते हैं। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि इस क्लब को जो है सील किया जाए। अभी हाल ही में ये क्लब की तामीर मुकम्मल हुई थी और नेवी के जो एडमिरल हैं उन्होंने इसका इफ्तिताह किया था, और बड़ी शानदार एक किस्म की फैसिलिटी है जहाँ पर क्लब है, क्लब में सब चीज़ें होती हैं, जिम भी है, खाना भी है, सब चीज़ें उन्होंने फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं, उसके लिए मेंबरशिप का एक तरीक़ेकार है और वो सारी चीज़ें हैं। तो सीडीए ने यही मौक़िफ़ दिया कि उन्होंने जब ये प्लाट पे जब इन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू की और उनके नोटिस में बात आई तो उन्होंने नेवी को लिखा था कि आप ये गलत कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं मिला। और फिर जब इफ्तिताह हुआ तो उसके बाद भी उन्होंने नेवी को नोटिस भेजा, लेकिन उसका भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज बहुत बड़ा बोल्ड डिसीजन दिया है और कहा है कि नेवी का ये क्लब सील किया जाए, और 30 जुलाई को उन्होंने दोबारा इस केस की समाअत रखी है, और उस वक्त सेक्रेटरी कैबिनेट को भी कहा है, वज़ीर सेक्रेटरी दाखिला को भी कहा है कि वो सीडीए के साथ मिलके इस क्लब को सील करें। अगर ये क्लब सील नहीं होती, अदालती हुक्म पे अमल नहीं होता, तो फिर कैबिनेट सेक्रेटरी को आइंदा समाअत 30 जुलाई को जो है वो पेश होना पड़ेगा। उसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट में भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग सीन उस वक्त पैदा हुआ कि लाहौर हाई कोर्ट की बेंच थी 2 रुकनी, उन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ जो कौमी असम्बली में अपोजिशन के लीडर हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं मरकज़ी, उनकी ज़मानत की दरख्वास्त सुनने के लिए आज अदालत में फरीकैन से कहा गया था, उनके वकला से, कि वो दलाइल दें। लेकिन ऑल ऑफ द सडन जो बेंच के हेड थे जज साहब, उन्होंने माजरत कर ली। उन्होंने एक्सटेंशन तो दे दी शहबाज शरीफ को, अबूरी जो ज़मानत थी उसमें तोसी कर दी 17 अगस्त तक, लेकिन उन्होंने ज़ाती सबब बताकर मज़ीद समाअत से इनकार करते हुए ये मामला लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कासिम खान को भेजा है कि वो उसके लिए दोबारा कोई बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट करें। तो
یہ پہلی بار ایسا نہیں ہوا ہے. لاہور ہائی کورٹ میں اور مختلف عدالتی فورمز پہ ہم نے دیکھا ہے کہ اچانک جو ہے وہ جج تبدیل کر دیے جاتے ہیں، اور پھر اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے اس کا تو مختلف اسباب بھی ہو سکتے ہیں. لیکن جسٹس شاہد عزیز صدیقی اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک بیان ریکارڈ پہ ہے، وہ جو کہہ چکے ہیں، وہ الزام جو ہے وہ اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز پہ لگایا تھا انہوں نے. تو بہرحال تو اس کے پیچھے کیا ہے یہ تو ابھی حتمی طور پہ پتہ نہیں ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ کون سا نیا بینچ بناتے ہیں. لاہور ہائی کورٹ میں ہی ایک اور انٹرسٹنگ کیس تھا BISP کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، جس کو اب موجودہ حکومت نے نام بدل کے احساس پروگرام کر دیا ہے. تو BISP کے جو پہلے چیئرمین تھے قمر زمان قاہرہ، انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کر رکھی ہے کہ BISP جو ہے وہ تھرو ایکٹ آف دا پارلیمنٹ قائم کیا گیا تھا، اور اس حکومت نے قانون میں ترمیم کیے بغیر محض رولز کی بیس پہ سیاسی بنیاد پہ فیصلہ کر کے اس کا نام تبدیل کر دیا ہے، جو کہ غیر قانونی ہے اور اس طرح نہیں ہونا چاہیے. تو اس پہ جو فیڈرل گورنمنٹ کے لا آفیسر تھے، انہوں نے جب ان سے کورٹ نے پوچھا کہ آپ کیا اس کا موقف آپ بیان کرتے ہیں، تو انہوں نے آئیں بائیں شائیں کرنے کی جو ہے باتیں کی، جس پہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، انہوں نے خاصی برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ آپ لوگ تیاری کر کے نہیں آتے، عدالت کا وقت ضیاع کرتے ہیں، اور اس طرح کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا. تو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے وزارت قانون سے کہا ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کریں، ان کا نوٹس لیں کہ ان کا یہ کیجول ایٹیٹیوڈ کیوں ہے ایک ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے سامنے جو ہے وہ جو بینچ ہے اتنے امپورٹنٹ ایشو پہ، تو وہ اس طرح کے ڈیلے ٹیکٹکس جو ہے وہ کیوں یوز کرتے ہیں. تو دوستو، یہ تین اس طرح کی اہم عدالتی کارروائی کے حوالے سے تھوڑی مختلف چیزیں تھیں، ہم نے کہا کہ یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں. تو اگر یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور ہمارا چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو بھی کر دیں، اور بیل بٹن دبانا بھی نہ بھولیے گا. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.